हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा जिसको हम पढ़ेंगे, इनफैक्ट पहली बात, पढ़ाई करने से पहले जो चीज़ हमें अपने दिमाग में रखनी है कि इसको एक मज़े की तरह लेना है, एज इफ हम डी स्ट्रेस हो रहे हैं। ठीक है, डी स्ट्रेस। हमारा काम हमें स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। जो भी कर रहे हैं, चाहे नहा रहे हैं, ठीक है, लोगों को नहाना भी मौत पड़ती है, लोगों को भागना मौत पड़ती है, लोगों को हर एक चीज़ मौत पड़ती है। तो हमें मौत की तरह नहीं लेना है, एज इफ वो चीज़ हो रही है और हम एट फ्लो में होंगे। ठीक है, हमें एज इफ ये लेना है कि ये चीज़ हम करना चाहते हैं, ये तो करना, और करना भी क्या है, काम ही करना है। ठीक है, तो बंदे का नाम है एड वर्ड क्लैप रेड। ठीक है, पहली बात, बंदे की आप दाढ़ी चेक करो। ठीक है, ये कहीं ना कहीं फ्रॉड जैसे लग रहा है ना, और है भी ये स्विस। और बुक्स देखो आसपास, मतलब क्या वाइब है बंदे की। पीछे शायद लाड़ी की फ़ोटो लगाई होगी, या पता नहीं क्यों ये इसने रखा हुआ है एक स्केलेटन। ठीक है, मैं एक वीडियो देख रहा था, वहाँ पे एक चीज़ थी कि यार जो स्केलेटन होता है ना, वो इंडोनेशिया में लोग अपनी ग्रैंडफादर की डेड बॉडीज़ को रखते हैं, ताकि वो उनको ऐसे नहीं मानते कि यार कि ये मर गए हैं, उनको वो ऐसे देखते हैं कि एज इफ वो बीमार है। चलो ये तो कोई और बात होगी, पर मैं इस पिक्चर को ना सबसे पहले डिकोड करते हैं, ताकि है क्या मतलब। ठीक है, तो पहली बात, ये जिसने कपड़े डाले ना, ये लग नहीं रहे कि इसने खुद बनाए, तो टेलर मेड है। ठीक है, और है भी 80s 73 की पिक्चर, क्योंकि पैदा उसी टाइम हुआ है 1873। तो मतलब निकालो कि ये दाढ़ी दूढ़ी लगा के 40 साल भी होंगे इसके, 30 साल भी मान लें, तो कम से कम 90s के अराउंड ये पिक्चर क्लिक की हुई है। ठीक है, और सेम 90s के अराउंड वो लाफ्टर वाली बुक भी थी, वो भी रिलीज़ हुई थी। ठीक है, तो पर इनके बीच में कुछ अजीब सा लग रहा है। चलो इस बंदे को ना स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि क्या है इस बंदे की हिस्ट्री। तो पहली बात तो ये जो है स्विस जगह से आता है। ठीक है, स्विस वो लोग होते हैं जो स्विट्ज़रलैंड से आते हैं। ठीक है, स्विस पीपल उनको बोलते हैं। अब 90s 40s में ये बंदा मर गया था। ठीक है, 90s 40s में ये ख़त्म था, मतलब ये जिया ही 67 ईयर्स है। तो चलो बहुत होती है 67 भी। तो हम देखते हैं कि इस बंदे के बारे में हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये फूल्ड बाय रैंडमनेस नाम की एक बुक है, उसमें इस बंदे का जिक्र है। तो हम डिकोड करें, हम अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ऑथर है निकोलस तालिब, उसने इस बंदे का नाम क्यों दिया था, और ये बंदा इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि इतनी बड़ी बुक में उसको लिखना पड़ गया इसके बारे में। तो हम डिकोड करते हैं, लेट्स स्टार्ट। अब ये जो बंदा है, ये एक न्यूरोलॉजिस्ट। एक तो उस टाइम की न्यूरो साइंस मेरे को नहीं पता कैसे करते होंगे। रुमानी कोहाल करके एक न्यूरो साइंटिस्ट है, तो उसकी मैंने पिक्चर देखी कि वो कैसे स्टडी करता था। मतलब आज की टेक्नोलॉजी और अब तो मतलब काफ़ी हाई एंड वीडियोस जो हैं वो आ चुकी हैं, और मतलब काफ़ी हाई लेवल स्टफ़ जो है वो। तुम्हें रुकना है, आवाज़ किस चीज़ की? चलो छोड़ो। तो ये एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट वही, मतलब कि सिगमंड फ्रॉइड की वही स्टार्टिंग की स्टेज है कि वो है ना उसकी 5 स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजी बाय सिगमंड फ्रॉइड। या तो ये मेरे ख्याल से ये भी 5 स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ये भी मेरे ख्याल से वो इसी कैटेगरी का बंदा लग रहा है जो फ्रॉइड के साथ मेरे ख्याल से इसने काम भी किया होगा। लेट्स सी, हम विकिपीडिया में सर्च करते हैं। तो फ्रॉइड की कुछ स्टेजेस थी ना 5, तो हम अब पढ़ ही रहे हैं, तो चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में तो हम रिकॉल कर लेते हैं कि एक ओरल स्टेज है,
एक एनल स्टेज है, एक पैलिक स्टेज है, और एक लेटेंसी स्टेज है, और एक जेनिटल स्टेज है। ओरल स्टेज क्या होती है? ओरल स्टेज वही कि माउथ में बड़ा ज़्यादा वो सेक्शुअल ड्राइव होती है, आपकी सारी मुंह को एक आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होता है आपका माउथ। एनल स्टेज इसने डिस्कस की थी, प्लेजर मिलता है और डिसप्लेजर कम फ्रॉम इट। और पैलिक स्टेज वही कि जेनिटल स्टेज, इसके बाद ठीक है कुछ स्टेजेस हैं जो फ्रॉइड ने दी है, पर नहीं बहुत अजीब टाइप का बंदा था कि किस लेवल तक जाके मतलब आपकी बट का छेद से उसने प्लेजर और ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस, आई डोंट नो किस लेवल तक जा सकते हैं साइकोएनालिस्ट। तो चाइल्ड साइकोलॉजी इस बंदे ने पढ़ी, ये एजुकेटर भी रह चुका है, ठीक है। और इसने जो है एमडी की है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा। जेनेवा जो है वो जो कंट्री, जो ये यूनिवर्सिटी है वो स्विट्ज़रलैंड में ही है। और इनफैक्ट इसने जो है वहीं पे नहीं, इसने जो है एक नए हॉस्पिटल में काम किया जो पेरिस। अच्छा, तो ये वहाँ से पेरिस गया, फिर इसने पेरिस में जाके काम किया। पेरिस में तो हमारा ऑथर जो पीछे वाला लाफ्टर का था वो भी वहीं का ही था, तो वो भी लगभग इसी टाइम का ही होगा। तो एंड ही फाउंडेड दी आर्काइव दी साइकोलॉजी विद कज़न। इसका एक कज़न था, एक तो हाँ, कज़न के साथ स्टोरी बड़ी मस्त होती है, आई होप आप लोगों की भी हो। तो इसने जो था उसके साथ काम किया था, और ये डायरेक्टर बना ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लैब का वहाँ पे, ठीक है। और इस बंदे ने क्या काम किया कि जॉइंट सेक्रेटरी रह चुका है वहाँ की कांग्रेस ऑफ साइकोलॉजी का 1921 में, फाउंडर ऑफ रोजे इंस्टीट्यूट। रोजे इंस्टीट्यूट ये वही है जो स्विट्ज़रलैंड में है, जो डील करता है साइंटिफिक अप्रोच टू एजुकेशन फिनोमिना, और मतलब एजुकेशनल साइंस से रिलेटेड। ओके, तो हम बात करेंगे राउस, SSEAU इंस्टीट्यूट। ओके, तो ये वहाँ पे काम कर चुका है, काफ़ी हाई लेवल का एजुकेशनिस्ट रहा होगा ये। और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी में भी बंदे ने काम किया हुआ है। फिर को फाउंडर ये रह चुका है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ एजुकेशन, IBE जो है वो यूनेस्को की एक बॉडी है, जो आई होप आप लोगों को पता हो। यूनेस्को की काफ़ी ज़्यादा बॉडीज़ हैं जो आर्कियोलॉजिकल साइट और इन सब में डील करती है, ठीक है। फिर ये इसकी एक बेटी हुई, शादी हुई, ठीक है। और उसकी बेटी जो है वो एक आगे जाके एक फ़िलासफ़र बनी, ठीक है। और सॉरी, इसने एक फ़िलासफ़र की बेटी से शादी की। ओके, फ़िलासफ़र की बेटी से एक न्यूरो साइंटिस्ट, कितना स्टेज है। चलो, तो बंदे का नाम है अफ्रीकन स्पायर। आप जब इसकी वीडियो खोल के देखोगे तो बंदे की थिक मोटी दाढ़ी है, जर्मन रशियन बंदा लग रहा है। चलो देखते हैं। इसने जो है स्टडी की है ट्रॉमा एक्सपेरिमेंट के ऊपर, ठीक है। पेनफुल इवेंट, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाती है, ये सब इसने डील किया। मतलब एमनीजिया का एक इसका पेशेंट रह चुका है, ठीक है, जिसके ऊपर इसने काम किया था। और फ्रॉइडिज्म, ये देखो, अब जैसे मैं बात कर ही रहा था कि बंदा उसी टाइम का ही है, तो इसने कुछ तो किया होगा। अब फ्रॉइड के साथ बंदे के क्या रिलेशनशिप थे, फ्रॉइड डियनिज्म कि बंदे का क्या सीन था, लेट्स स्टडी, ठीक है। और ये जो है एक मेंबर रह चुका है ज्यूरिक फ्रॉइड ग्रुप का, जिसके लीड थे हमारे फेवरेट CG जंग,
जुंग, वैसे तो जुंग बोलते हैं पर हम जंग बोलेंगे क्योंकि हमें याद रखने का इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसने वहाँ पे मेंबर रह चुका है। इसने वहाँ पे एक विटनेस किया था। अच्छा, चलो इसकी इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि इसने पियरी मेर पियरी मेरी स्लैश, इसको ऐसे बोल सकते हैं, पियरी जैनेट के साथ ब्रो ने मतलब अपने ताल्लुकात बढ़ाए, आगे रिश्ता स्ट्रॉन्ग किया, और इन्होंने जो था वो कंसेप्ट ऑफ सबकॉन्शियस के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। ये जो सबकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट था ये फ्रॉइड ने दिया था, ठीक है। और ये फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ अनकॉन्शियस है। जैसे ये 3 लेयर है ना, जैसे आपको पता होगा, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो इसने जो था वो पेरी मेरी के साथ, यानी पेरी जैनेट के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया था 1909 में। और हाउएवर इन्होंने सिर्फ ज़्यादा इम्पोर्टेंस वो नहीं की, इन्होंने सिर्फ जनरलाइज स्टडी की है। और ये बंदा अच्छा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखो, देखने में भी मेरे ख्याल से फ्रॉइड की तरह ही लग रहा था अभी ये, और काफ़ी मज़ेदार टाइप पर्सनालिटी लग रही है बंदे की। तो इसने क्या किया था कि जो भी फ्रॉइड ने लेक्चर थे इसके, इसने ट्रांसलेट किए वो, मतलब मैंने तो कहा भाई किस बंदे ने कोई और लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है। तो इसने क्या किया, फ्रेंच के जो फ्रॉइड के लेक्चर थे इसने फ्रेंच में ट्रांसलेट किए। अब फ्रांस में ऑब्वियसली 5 लेक्चर ऑफ साइकोएनालिसिस, आपने अगर थोड़ा आपको पता हो तो काफ़ी हैवी डेंसिटी के लेक्चर्स हैं ये, क्योंकि इसमें काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर टारगेट किया हुआ है इसने, फ्रॉइड ने। तो इसने क्या किया कि जो भी फ्रॉइड के लेक्चर थे, और जैसे आपको पता है कि सिगमंड फ्रॉइड बाबा हमारे ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते थे, और पर भले ही उसने जो भी काम लिखा है, जैसे आप उसकी जो बुक्स हैं, मैंने खुद उसकी बुक पढ़ी जिसका नाम है सिविलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट। तो उसने बताया कि कैसे बंदा दुखी है सिविलाइजेशन में, और उसी की वजह से उसको मेंटल डिजीज़ होती हैं, और बातें जब ये सब बातें जब फ्रेंच गवर्नमेंट ने पढ़ी होगी या फ्रेंच के लोगों ने पढ़ी होंगी, तो कितना ज़्यादा उनका दिमाग खुल गया होगा कि यार वहाँ पे एक ऑस्ट्रेलिया में बैठ के एक ऐसा पर्सनालिटी, एक ऐसा बंदा है जो कोकेन मार रहा है और इतनी हैवी लेवल की बातें कर रहा है। तो आई होप आपको ये इस बंदे की पर्सनालिटी अच्छी लगी हो। मेरे को तो ये बंदा काफ़ी बढ़िया लगा, और देखते हैं कि क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट था। तो हम दोबारा से थोड़ा सा हम समरी इसकी करेंगे कि इस बंदे का जो रहना सहना कहाँ का है। वो है जिनेवा, ठीक है। बंदा पेरिस भी गया, ठीक है। वहाँ पे इसने डॉक्टरी की। डॉक्टरी करने के बाद बंदे ने क्या किया, इसने ट्रॉमा एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। काफ़ी फेमस है इसका, आप पढ़ सकते हो विकिपीडिया में। उसके बाद इसने फ्रॉइड का काम सीखा समझा, और इसने जो है उसका काम को कन्वर्ट किया फ्रेंच में, ठीक है, फ्रेंच में। और ये जो लेक्चर्स हैं उनका नाम है 5 लेक्चर्स ऑफ साइको एनालिसिस, 5 लेक्चर ऑफ साइको एनालिसिस, ठीक है। आई होप आपको मज़ा आई। बंदे का नाम मैं दोबारा ले लेता हूँ, एडवर्ड
हम उसको एडवर्ड बोलेंगे, क्योंकि एक मूवी थी एडवर्ड की। आप कमेंट्स, ट्वाइलाइट है कमेंट में तो क्या लिखोगे? एडवर्ड क्लैप, एडवर्ड क्लैप, इसका मैं क्लैप करता होता था, पागल था, तो हम ऐसे याद रखेंगे कि एडवर्ड है वो क्लैप कर रहा है, वो पागल हो चुका है और ये न्यूरो साइंटिस्ट था। और दैट इज़ इट। आई होप आपको मज़ा आए।